पिंकी अपने छोटे से भाई बंटी के साथ एक गांव में रहती थी। पिंकी के माँ बाबा की हाल ही में मृत्यु हो गई थी, तो बंटी की सारी जिम्मेदारी पिंकी पर आ गई थी। पिंकी मिट्टी के छोटे छोटे घड़े बनाकर बेचती थी। उसी से जो भी पैसा मिलता था उससे ही उनका गुजारा होता था। एक दिन की बात है। बंटी, मैं घड़े बेचने बाजार में जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तू अपना और घर का ख्याल रखना। अच्छा ये बता, मैं आते आते तेरे लिए क्या लेकर आऊँ? दीदी, मुझे आइसक्रीम खानी है। आप ना आते आते मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। अपने गांव में वो जो आइसक्रीम वाले भैया आते हैं ना, सभी बच्चे उन्हीं से आइसक्रीम खरीदते हैं। मुझे भी आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा है। अच्छा ठीक है भाई, मैं आते आते तेरे लिए आइसक्रीम जरूर लाऊंगी। इतना कहकर पिंकी घड़े बेचने के लिए चली जाती है। वह पूरे दिन अपने घड़ों को लेकर बाजार में बैठी रहती है, लेकिन कोई भी उसका घड़ा खरीदने नहीं आता। सारे ग्राहक पिंकी के बाजू की दुकान से डिजाइन वाले घड़े खरीदते हैं। तभी पिंकी कहती है, अरे आज तो मेरा एक भी घड़ा नहीं बिका। सभी लोग डिजाइन वाले घड़े खरीद रहे हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन पिंकी का एक भी घड़ा नहीं बिकता। वह अपने सारे मिट्टी के घड़े लेकर घर वापस आ जाती है। इधर बंटी पिंकी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पिंकी के घर पहुंचते ही बंटी कहता है, दीदी, आज आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो कब से आपकी राह देख रहा था। अच्छा ये बताओ, कहाँ है मेरी आइसक्रीम? पिंकी बंटी को कुछ नहीं बताती और कहती है, भाई, मैं तुम्हें कल ला दूंगी आइसक्रीम। आज मुझे घर आने में देर हो गई ना, तो सभी दुकानें बंद हो गई थी। इतना बोलकर पिंकी सुबह का बचा हुआ खाना बंटी को दे देती है और खुद भूखी ही सो जाती है। दूसरे दिन पिंकी बाजार में बेचने के लिए जाती है, पर उस दिन भी उसके घड़े कोई नहीं खरीदता। पिंकी को समझ में आ जाता कि उसके बनाए हुए घड़े लोग क्यों नहीं खरीदते। बाकी दुकानों के मुताबिक पिंकी के घड़े काफी छोटे और सादे होते हैं। ऐसा सोचते हुए पिंकी अपनी बाजू की दुकान में जाती है और कहती है, अंकल, आप इतने सुंदर और डिजाइन वाले घड़े कैसे बनाते हो? मुझे भी बताओ ना, मैं डिजाइन वाले घड़े नहीं बना पाती हूँ। चल निकल जा यहाँ से। मुझे नहीं बताना तुझे। जाती है कि एक थप्पड़ लगाऊं खींच के। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पिंकी उदास होकर रोते रोते अपने मिट्टी के घड़े लेकर घर जाने लगती है। रास्ते में वह यही सोचते हुए जा रही थी कि आज भी उसका एक भी घड़ा नहीं बिका। आज भी मेरा एक भी घड़ा नहीं बिका। मुझे आज फिर से बंटी से झूठ बोलना पड़ेगा। तभी उससे एक घड़ा गिरकर टूट जाता है। घड़ा टूटने के कारण पिंकी उदास हो जाती है और रोने लगती है। पिंकी के रोने की आवाज वहां पर रहने वाली चुड़ैल सुन लेती है। अरे, ये बच्ची क्यों रो रही है? और इतने सारे मिट्टी के घड़े इसे लेकर कहाँ जा रही है? तभी चुड़ैल पिंकी के सामने आ जाती है और कहती है, बेटा, तुम कौन हो और इतने सारे मिट्टी के घड़े लेकर कहाँ जा रही हो? चुड़ैल को देखकर पिंकी डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे बेटी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम रो क्यों रही थी, मुझे बताओ। पिंकी चुड़ैल को रोते रोते सारी बातें बताती है। पिंकी की बात सुनने के बाद चुड़ैल कहती है, अरे बेटी, तुम रो मत। मिट्टी के घड़े बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारे लिए सुंदर और डिजाइन वाले घड़े बना दिया करूँगी। फिर तुम उसे ले जाकर बाजार में बेचना। चुड़ैल पिंकी के साथ उसके घर पर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर बंटी डर जाता है
तभी पिंकी कहती है, अरे भाई तू डर मत, ये चुड़ैल आंटी हमारी मदद करने के लिए आई हैं। पिंकी और बंटी खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। चुड़ैल रातों रात बड़े ही सुंदर और डिजाइन वाले घड़े बना देती है। सुबह होते ही पिंकी इतने सुंदर घड़े देखकर चौंक जाती है और खुशी खुशी उन्हें बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। उस दिन पिंकी के सारे घड़े बिक जाते हैं और वह बहुत खुश होती है। उस दिन वह घर आते आते बंटी के लिए उसकी मनपसंद आइसक्रीम लेकर आती है और चुड़ैल को धन्यवाद करती है। इसी तरह हर रात चुड़ैल पिंकी के लिए बड़े ही सुंदर और डिजाइन वाले घड़े बनाने लगी। धीरे धीरे पिंकी के घर के हालात सुधरने लगते हैं। अब सभी लोग पिंकी से ही घड़े लेने लगते हैं। यह सब देखकर पिंकी के बाजू की दुकान का मालिक भीमराव पिंकी से जलने लगता और एक दिन सुबह होते ही वह पिंकी के घर आ जाता है और कहता है, ए लड़की, तू घड़े बेचना बंद कर दे। तेरी वजह से मेरी दुकान में कोई घड़े खरीदने नहीं आता। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे और तेरे भाई को मार दूंगा। समझ गई ना मेरी बात? कल से तू घड़े बेचने नहीं आएगी। यह सब बातें पिंकी के आंगन में खड़ी चुड़ैल सुन लेती है। वह भीमराव के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर भीमराव डर जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने इन बच्चों को मारने की धमकी दी। अगर तूने इन बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की यह बातें सुनकर भीमराव डर के वहां से भाग जाता है। उस दिन के बाद से पिंकी चुड़ैल की मदद से खुशी खुशी अपने घड़े बेचने लगती है।